हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में देखिए, अभिकथन दिया गया है, समूह फर्स्ट के तत्व क्षारीय धातुएं कहलाती है। कारण दिया गया है, सभी क्षारीय धातुएं जल से क्रिया करती है। विकल्प अ दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। विकल्प ब दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द दिया गया है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और ई दिया गया है, ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समूह फर्स्ट में कौन कौन सी धातुएं आती है। तो समूह फर्स्ट में हमारे पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब देखिए जो यहाँ पर लिथियम है, जब ये जल से क्रिया करेगी तो ये यहाँ पर निर्मित करेगी लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम लिख दें ½ H2। इसी प्रकार से यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जब जल से क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ½ H2। इसी प्रकार से जब पोटेशियम क्रिया करेगा तो पोटेशियम क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ½ H2। वहीं पर जो रुबिडियम है, रुबिडियम क्रिया करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ½ H2। और जो सीजियम है, ये भी जब जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड प्लस ½ H2। अब देखिए जो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बने हैं, सभी हाइड्रोक्साइड सभी हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं। और जो ये धातु है जल से क्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बना रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं। तो अब देखिए हमारे पास में कथन क्या दिया गया है, समूह फर्स्ट के तत्व क्षारीय धातुएं कहलाते हैं, तो हाँ कहलाते हैं। और कारण क्या दिया गया है, सभी क्षारीय धातुएं जल से क्रिया करती है, तो हाँ करती है। देखिए जल से क्रिया करती है और जल से क्रिया करने के बाद ये हाइड्रोक्साइड बनाती है जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी कारण से इनको यहाँ पर क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं। तो हम कह सकते हैं कारण भी सही है, कथन भी सही है, और जो कारण दिया गया है वो सही व्याख्या है कथन की। सही व्याख्या क्यों है, क्योंकि हम क्षारीय धातुएं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब जल से क्रिया करती है, समूह फर्स्ट की धातुएं जब जल से क्रिया करती है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाती है जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको हम क्षारीय धातुएं यहाँ पर कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प अ बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।